हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पर। तो सब लोग एकदम मस्त अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रजाई ओढ़ कर। बढ़िया। तो ठंड बहुत है, रजाई ओढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है आज, मॉडल पेपर 3। तो मॉडल पेपर 3 कुछ ऐसा वैसा पेपर नहीं है। हमने जो क्वेश्चन रखे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हुए हैं, मतलब अभी तक जो आ रहे थे वो भी प्रीवियस ईयर के थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो डोंट कट द वीडियो, पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब जय भाई जिसको नहीं देखना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो देखेगा उसके लिए अच्छा है ना। चलो फिर मॉडल पेपर 3 को हम डिस्कस करेंगे। पहला हमने जैसे हर बार की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन और होमवर्क भी साथ साथ मिलने वाला है। हमने 2 वीडियो में होमवर्क दिए हैं, सारे होमवर्क मैं लास्ट वीडियो में करवाऊंगा और मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने सही दिया, कितने लोगों की नहीं, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया गया है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड। चलो, अगर किसी सब्सटेंस से या फिर हम बात कर लें किसी एलिमेंट से, अब जैसे हम किसी चीज को रिएक्ट करवा रहे हैं और उसमें से जब ऑक्सीजन बाहर हो जाए, ऑक्सीजन बाहर हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं। अब तो आसान है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिडक्शन कहते हैं भैया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दिया गया है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑप्शन में दिया रहे, हमें रिडक्शन देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है। रिमूवल लिखा गया तो क्या होगा, रिडक्शन। तो हम लिखेंगे क्या, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द फॉर्मूला, और भाई 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 भाई, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, फिर आ गया ये क्वेश्चन, फिर आ गया। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, हर बार की तरह वही है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अरे ये तो बन जा, ब्यूटे ब्यूटेन 1 इज 4 कार्बन कंपाउंड ऑफ फंक्शनल इज, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ग्रुप होगा, मैं लिखना भूल गया, ग्रुप इज। तो ब्यूटेन 1 इज द 4 कार्बन कंपाउंड। ब्यूटेन आपको पता है क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। और आपको क्या देखना है, पहले देखो ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन लिखा रहे फॉर्मूले के हिसाब से, तो फॉर्मूला देखना है ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, हमने निकालना बताया है, ठीक है। मैंने लिखवाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो की जरूर जाकर देखें। और मॉडल पेपर 2 की भी है लिंक, मॉडल पेपर 1 की भी लिंक दी गई है, जरूर जाकर उसे देखें, ठीक है। अब ब्यूटेन 1 क्या है, 1 लिखा है यहाँ पे, हमने तो ब्यूटेन पढ़ा है, BUTANE, ब्यूटेन पढ़ा है जिसमें 4 कार्बन के बॉन्ड बने हो। तो ये ब्यूटेन 1 क्या है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप पहली बात लिखा है और ब्यूटेन 1 भी लिखा है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें हमारा दिया गया है कीटोन ग्रुप में जो हमारा सफिक्स लिखा जाता है वो 1 लिखा जाता है ना। तो जो हमारा ये है ब्यूटेन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, भैया कीटोन में होता है हमारा ब्यूटेन 1। तो क्या होगा यहाँ पे, कीटोन। तो ऑप्शन में बिन कुछ से समझे कीटोन दिया रहेगा, कीटोन पे टिक कर देना है। इसी तरह कोई और दिया जाए तो उस पे टिक कर देना है, ठीक है। प्रोपेनॉल इज, प्रोपेनॉल क्या है, प्रोपेनॉल मतलब ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, हम एक बात ये भी पूछ रहे हैं आपसे। और प्रोपेनॉल इज, इसका हमें फॉर्मूला बताओ प्रोपेनॉल का, अल्कोहल जैसे हम लिखते हैं स्ट्रक्चर में, स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है हमारा हम बनाते हैं, उसका बताओ ये क्या है। देखो प्रोपेनॉल, पहले देखना है ऑल, पहले बात तो हमें यह जानना है कि हम क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं, आगे जो लगाते हैं वो किस पे बेस्ड है, सारा जो कार्बोनेट्स कंपाउंड का चैप्टर है इसी पे तो बेस्ड है। पढ़ते तो हम सभी हैं, एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, इस तरह पढ़ते हैं। आगे जो लगाते हैं वो किस पे बेस्ड होता है, जो हम स्केलेटल स्ट्रक्चर सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पे बेस्ड होता है ना। तो अब प्रोपेनॉल, अब ऑल हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा किसका है, ऑल, AL नहीं OL, तो वो किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो पहली बात हमें अगर ऑप्शन में ये सब दिया रहे
तो अगर आगे लिख के प्रोपेनॉल इज तो हम ये लिख सकते हैं कि ये किसका है, अल्कोहल का। अब बात आती है इस फॉर्मूले की, मतलब हमने प्रोपेन का क्या देखा, क्या होता है, 3 कार्बन का प्रोप होता है। देखो प्रोपेनॉल हमने पहले देखा C4 का, सिर्फ CH4 का 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, क्या कहते हैं उसे हम, मेथ कहते हैं, फिर एथ कहते हैं, फिर प्रोप कहते हैं, मतलब 3 कार्बन। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, C3H6, ठीक है, C3H6। अब बात आ गई है प्रोपेनॉल, अगर फॉर्मूला दिया रहे तो हम लिखेंगे वहां पे क्या, OH, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे, जब उसमें क्या लिखा रहे, OH। तो ये 2 चीजें आपको, प्रोपेनॉल अगर फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए तो किसका है, अल्कोहल का, और फॉर्मूले में पूछा जाए अगर नीचे कई सारे लिख रहे हैं तो हमें देखना है लास्ट में OH लगा रहे, C3H6OH। नंबर भी याद रखना है, कार्बन के 3 होते हैं, तो बस 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 इतना ही। चलो नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ, ओहो फिर आ गया, IUPAC नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज, IUPAC नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज क्या बताया, इथेनॉल, बस झंझट खत्म। चलो नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन द सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, ये तुम्हें कार्बोनेट कंपाउंड में नहीं, ये किस में मिलेगा, एसिड एंड बेसिक सॉल्ट में। जो पहला है हमारा कॉस्टिक सोडा, ठीक है, जो कॉस्टिक सोडा है हमारा, उसमें जो यूजेस दिया गया आप पढ़िएगा, हमने पढ़ाया भैया, जो यूजेस दिए गए हैं वो किस में हैं, उसमें दिया गया कि जो यूजेस है हमारा वो किसमें यूज किया जाता है, कॉस्टिक सोडा को एक यूजेस दिया होगा कि मेकिंग फॉर सॉप। तो यहाँ पे जब ऑप्शन में कॉस्टिक सोडा दिया रहे तो हमें उसको भी सोचे समझे टिक कर देना, क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा। चलो नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, दांत को खराब होने से, ध्यान से पढ़िएगा, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इन, देखो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन, ठीक है, हिंट मिल गया। अब चलो बताओ, आप पहले पढ़ो क्वेश्चन को, दिया गया टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, दांत को बचाने के लिए जो हम सुबह उठकर मंजन करते हैं अपना, उस जो टूथपेस्ट का नेचर क्या है, नेचर मीन्स, नेचर मतलब जैसे हम एसिड को मिलाते हैं तो उसका नेचर क्या है, एसिड है। अब टूथपेस्ट का नेचर क्या है भैया, टूथपेस्ट का नेचर क्या है, बेस है, सब लोगों ने बता दिया होगा पक्का, क्योंकि टूथ को बचाने के लिए टूथपेस्ट में बेस होता है। जैसे स्टोमक में जब हमारी एसिडिटी होती है तो हम बेस लेते हैं, मतलब इनो लेते हैं, तो और जो प्रोटेक्ट टूथ डिके, दांत को बचाने के लिए जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी बेस होता है, तो इस वजह से जो ठीक होता है, मतलब टूथपेस्ट डिके जो नहीं होता है मैं किसकी वजह से, बेस की वजह से। तो नेचर है इसका वो क्या होगा, क्या होगा, बेस, ऑप्शन में दिया रहेगा बेस। अभी एक छूट गया हमारा, प्रोपेनॉल इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ, प्रोपेनॉल Al है, Al है, Al, तो Al किसका, OL होता है हमारा अल्कोहल का, Al किसका होता है, Al किसका होता है, Al होता है एल्डिहाइड का, है ना, याद आ गया होगा सबको, एल्डिहाइड का, प्रोपेनॉल इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड सल्फेट उसमें पूछा गया था PbSO4, अब इसमें द केमिकल फॉर्मूला लेड नाइट्रेट इज, तो क्या होगा लेड नाइट्रेट का, सॉरी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, खराब हो गया ना यहाँ, PbNO3 का होल ट्वाइस। फॉर्मूले हमने पहले ही बताए, ज्यादा फोकस फॉर्मूले पे मत रखिएगा क्योंकि नहीं पूछा जाता ज्यादा, और ऑप्शन में हो जाए तो इस तरह मैंने करवाया कि हो सकता है उसमें से आ जाए, ठीक है। पहले अगेन कर देता हूं, ठीक है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस का रिडक्शन, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.NH2O, ब्यूटेन 1 हमारा फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए, वो किसका है, कीटोन का है। प्रोपेनॉल OL अल्कोहल का है, फॉर्मूला पूछा जाए तो जिसमें लास्ट में OH रहे और कार्बन के 3 H के 6 हो। IUPAC नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल इथेनॉल होता है। द सब्सटेंस विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कॉस्टिक सोडा के यूजेस पड़ेगा, उसमें लिखा है। प्रोपेनॉल इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। टूथ प्रोटेक्ट मतलब जो दांत बचाया जाता है उसका नेचर क्या है, बेस है।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज PbNO3 का होल ट्वाइस। तो आते हैं अपने बढ़िया वाले सवाल पर, थ्योरी पोर्शन पर। दिया गया व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है भैया? पीएच एक स्केल होती है जिससे हम क्या मेजर करते हैं? एसिड को, बेस को, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो एल्कलाई फॉर्म में हो, हम उसे मेजर करते हैं, बस यही है। तो क्या लिख सकते हैं पीएच के बारे में? मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। क्या होगा? pH इज यूज्ड टू मेजर, क्या? pH इज यूज्ड टू मेजर, pH यूज्ड टू मेजर एसिड एंड बेस also the if acid and base are liquid और एल्कलाई। अब चाहे वो एल्कलाई लिक्विड फॉर्म में हो, बोल सकते हैं, उससे भी क्या करेगा? पीएच मेजर करेगा। P इज यूज्ड टू मेजर द एसिड एंड बेस इफ एसिड एंड बेस आर लिक्विड और एल्कलाई, आगे आल्सो मेजर्ड, ये भी मेजर्ड होगा, ठीक है। और pH इज द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसे कई सारे हैं। मेन pH यूज्ड टू मेजर एसिड एंड बेस, आल्सो इफ एसिड एंड बेस आर लिक्विड और एल्कलाई, आल्सो मेजर्ड बाय द pH स्केल। pH स्केल आपको आती है कैसे? pH स्केल कैसी होती है? ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। अब इसमें क्या होगा? 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। ये जो हमारा होता है ये न्यूट्रल होता है बीच में, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो प्योर होता है, जो हमारा 7 पे आएगा। इधर वाला हमारा एसिड, इधर वाला बेस, ठीक है। बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन, भैया बैलेंसिंग आ गई। चलो करते हैं। कैसे? आपको क्या देखना है? देखो, आपको हर एक एटम देखना है। एम एन देखना है आपको पहले। O2 अभी अलग है, ऑक्सीजन है वो। Mn देखना है। Mn बैलेंस दिख रहा है अभी आपको? हाँ, अभी तो Mn बैलेंस दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। O2 नहीं बैलेंस दिख रहा, तो क्या किया जाएगा? O2 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो चलो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देख रहा है कि इसमें से अब डिसबैलेंस कौन हुआ? बैलेंस तो हमने किया, अब यहाँ पे बढ़ा कौन सा? देखो यहाँ पे O2 हमारा 2 हो गया, O2 हो गया। H2 हमारा मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, अब H4 हो गया। अब H4 हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 4, H यहाँ पे 4 हो गया। और Cl देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गया ना, 2 2 4। और Mn हमारा दिया ही गया, तो बैलेंस हो गया कि नहीं? हाँ बैलेंस हो गया। देखो ये Mn हमारा बैलेंस ही दिख रहा, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पर Cl2 है, तो दिख नहीं रहा। 2 2 4 हो गए। और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 हमारा हाइड्रोजन आ गया, और Cl भी हमारा 4 हो गया, यहाँ पे 4 था ही, तो बैलेंस। अब इधर देखते नीचे, Fe प्लस H2O को हमने रिएक्ट करना, क्या बना? Fe3O4 प्लस H2O। अब बैलेंस करना है तो Fe यहाँ पे जाकर 3 बना, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 Fe। हाँ, अब O4 दिया गया है ना? O4 दिया गया है, तो क्या किया जाए? यहाँ पे O कोई नहीं दिया गया, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितने हो गए? 8 हो गए, यहाँ पे 4 हो गया, 4 2 जा 8। अब यहाँ भी 4 से कर दो, 4 2 जा 8। हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, और Fe भी बैलेंस, है ना? इसी तरह आपको देखना है, पहले शुरू से देखना है, फिर लास्ट तक चलते जाना है। और जहां आपको दिखे वहां अगर आपने पुट करा वैल्यू, तो फिर आपको देखना है कौन सा वैल्यू, कौन सा एटम हमारा एलिमेंट डिसेबल हुआ, मतलब अनबैलेंस्ड हुआ, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन, अब लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो क्या होगा? लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? देखो, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो जानते हो क्या होता है?
PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। जब हम उसको हीट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, लाते हैं, रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारा किस में टूटेगा, PbO में टूटेगा, लेड में नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। किस में टूटेगा, लेड में टूटेगा और नाइट्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, व्हाट हैपेंस लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो हम क्या लिखेंगे, या तो हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, व्हेन लेड नाइट्रेट इज इन इट हीटेड, when lead nitrate is react in the presence of heat, they broke into the lead, nitrogen and oxygen। ठीक है, नाइट्रोजन एन नहीं, NO निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, हाँ, सोडियम ऑक्साइड अभी पहला वाला। तो भाई यहाँ पे आपको वर्ड में लिख लेना है, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, इक्वेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ऊपर क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हम हीट के प्रेजेंस में, हीट का सिंबल ये होता है ना, हाँ, हीट को रिएक्ट जब हम करवाएंगे तो क्या किस में टूटेगा, PbO प्लस NaO2, NO लिखो सिर्फ, 2 यहाँ पे लिख दो, प्लस चाहे जैसे लिखो, बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, और O2। ठीक है, ऑक्सीजन में, लेड में और नाइट्रोजन में पहले बैलेंस करो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 हो गया। बस ध्यान क्या रखना है आपको, बैलेंस सॉल्व कर ही लोगे। जब लेड नाइट्रेट हीट होगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके CBSE बोर्ड में पूछ लिया जाए, तो याद रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी बोर्ड का ही पढ़ना है। PbNO3 को होल पे जब हमने ब्रेक किया तो किसमें टूटा, PbO प्लस 4NO प्लस O2 में। अब नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड, पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, NaO। ठीक है, चलो हम लिखते हैं पहले इसका फॉर्मूला यहाँ पे, NaO। ठीक है, चलो हमने फॉर्मूला लिखा, अब दिया गया है, अब यहाँ पे रिएक्ट नहीं दिया गया, तो आपको सोचना है यहाँ पे रिएक्ट नहीं दिया गया तो हम क्यों रिएक्ट करवाएं। अब डिजॉल्व्ड इन वाटर तो कुछ भी निकलेगा, ऐसा नहीं है, डिजॉल्व दिया गया तो वो रिएक्ट है, सॉल्ट दिया गया तो भी रिएक्ट है, तो वाटर दिया गया तो किसके साथ, H2O के साथ। ठीक है, निकलेगा तो हमारा H2 भी बाहर, लेकिन जो हमें निकलेगा मिलेगा NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हैपेंस पूछ रहा है, तो व्हेन सोडियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट गिवन अ प्रोडक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वर्ड में कैसे लिखना है, व्हेन सोडियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट गिव अ प्रोडक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेसिस एंड रिएक्ट टू गिव अ सॉल्ट इज कॉल्ड एन, सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, when the acid and base are react, they formed a product of salt, या फिर they formed salt and water is called an neutralization reaction। तो मैं नीचे क्या लिखता हूं, क्या, when acid and base react, when acid and base react to form सॉल्ट एंड, मैं H2O लिख दे रहा हूं, आप लोग वाटर लिखना। ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है जब हमें एसिड एंड बेस सॉल्ट को क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। व्हाट इज कोरोजन, राइट टू मेथड टू प्रिवेंट। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, जब हमारे लोहे में जंग लग जाता है, सिंपल सी बात। तो जब हम बाहर किसी आयरन को, किसी भी मेटल को रखते हैं, तो वो जो हवा चलती है उसके वजह से जो लोहा है हमारा ईटन अप हो जाता है, तो जो वहां पे जंग लगता है वो क्या हमारा कोरोजन होता है। तो दिया गया है राइट टू मेथड टू प्रिवेंट। टू मेथड टू प्रिवेंट मतलब हम 2 चीज कर सकते हैं, तो होता तो बहुत चीज है, हम 2 चीज क्या लिखेंगे, पेंट भी कर सकते हैं और ग्रीस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, जंग लगना। अब टू प्रिवेंट कैसे हम लिख सकते हैं, आपको लिखना है अपने वर्ड में, व्हाट इज कोरोजन, राइट टू मेथड टू प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंट करने के लिए ग्रीसिंग एंड पेंटिंग। अब जब आपको लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है, ग्रीसिंग हेडिंग डालकर
आपको लिखना है कि कैसे मतलब ग्रीसिंग करनी है हर एक मेटल में, ठीक है। और पेंटिंग में हर एक मेटल को कैसे लगाना है, वहां पे रखना है पेंट करके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हवा चलती है उसके वजह से जो और घाम लगते हैं मतलब धूप लगती है, उसके वजह से जो हमारा जंग लगेगा वो नहीं लगेगा, बंद हो जाएगा ग्रीसिंग और पेंटिंग से। इसलिए ज्यादातर आप देखे होंगे कि पेंट किया जाता है हर मेटल में। तो व्हाट इज कोरोजन? द मेटल ईटन अप बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इन कोरोजन। राइट टू मेथड ग्रीसिंग एंड पेंटिंग। हर बार की तरह आज का भी होमवर्क है, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का उल्टा, मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है जो रिएक्टिव हो जाता है वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है, मतलब उसको ले लेता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयन बदलते हैं। जैसे H2SO4 है और Ba2SO4 है, तो ये दोनों H2 उसके साथ जाएगा, Ba2H2 के साथ जाएगा, H2 का जो एलिमेंट है उसके साथ आपस में रिएक्ट होगा। तो ये हिंट है, एग्जाम्पल आपको लिखना है, मतलब एग्जाम्पल में एक रिएक्शन लिखनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। तो यहीं पर आज हमारा मॉडल पेपर 3 खत्म होता है। होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ये सारे होमवर्क कब होंगे? जब हमारे सारे मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडल पेपर 4 के साथ। अभी भी फिजिक्स की वीडियो नहीं आएगी क्योंकि अभी मैंने बताया कि अभी और अच्छे से उसमें क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, रोज बताता हूं, ठीक है। तो मॉडल पेपर 4 या फिर हो सकता है फिजिक्स की आ जाए या फिर मेरी ही आ जाए फिर से, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो को क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में मॉडल पेपर 4 के साथ। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय।